तो मास्टर पिग एपिसोड 141 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो मिंग हमला करती है यानकाई पे, यानकाई भी हल्का सा चोट लगता है, वो भी ऐसा पीछे ऐसा ढकला जाता है। सामने से यहाँ पे मिंग कहती है भाई मानना पड़ेगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदा है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तो भी तू उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो तू मेरा यहाँ पे मुकाबला कर ले। इससे तेरी भलाई इसी में कि सामने से तू यहाँ पे हार मान जा, हार मान के चुपचाप हमारे साथ चल, वरना आखिर में देख भाई तेरी यहाँ पे बेइज्जती हो गया और तेरे यहाँ पे हाथ पैर तोड़ के जबरदस्ती तो भाई तुझे हम लेके चल जाएंगे। यहाँ पे यानकाई भी देखता है हाँ वाकई में जो लड़की है ना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। मैं स्टार्टिंग में सोच रहे थे कि हाँ भाई इसके टीम में यहाँ पे छठे स्टेज के बंदे जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर कोई 20 किलोमीटर बाहर यहाँ प्रकट हुआ है, तो जैसे जैसे एंड में लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो ये दोनों जो लड़के ना किसी एक लड़के को भाई ऐसा हॉस्टेज यानी अपने पास रख लूंगा, डराऊंगा धमकाऊंगा कि हाँ भाई ये लड़की मेरे पास है, मुझे कुछ मत करना। लेकिन ये लड़की काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है तो भाई फायदा इसी में क्या भी मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो यान के वहाँ से बेसिकली भागने की कोशिश करने वाला था, लेकिन मैं कहती कह रहे ना मुन्ना ना ऐसे तुम यहाँ से भाग के नहीं जा पाओगे। वो यान की ओर यहाँ पे अटैक कर देती है, तो सामने से यान के उसका जो सॉल वाला अटैक था जिसमें दो अजीब जानवरों की स्पीड आती है उसके जरिए यहाँ पे अटैक करता है। तो उस अटैक से बचने के लिए सामने से मिंग भी अपना अटैक करके उसके दोनों जो स्पीड वगैरह बाहर आते हैं वो सबको ऐसा गायब करती है। जैसे उसे गायब करती है सामने से यहाँ पे नोटिस करती है यान कहीं ने उसका जो असुरा स्वॉर्ड था ना वो स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लिया था, और स्वॉर्ड जैसे निकालता है स्वॉर्ड की एनर्जी रिलीज होती है और एक टाइप का भाई असुरा ग्रुप एक एविल ग्रुप था, तो एविल एनर्जी भी आसपास हल्का सा निकलता है। देखते हैं यहाँ पे मैंग चौक जाते हैं, अरे यार क्या हाई हेवन पे बोलो वाकई में एविल कल्टिवेटर्स वगैरह भी रहते हैं। उसके बाद से मैंग फिर से अपना जो अटैक है ना अटैक निकाल के सामने हमला कर देती है। तो इस बार जो यान के अपना जो स्वॉर्ड है अपने स्वॉर्ड से उसका अटैक वहाँ पे गायब करता है, और स्वॉर्ड से जैसे उस अटैक को खत्म करने के बाद ना तेजी के स्पीड से बढ़ता है सीधा स्वॉर्ड लेकर, और सामने मतलब मिंग के पास पहुंच जाते स्वॉर्ड लेकर, उसके अंदर घुसेड़ने वाला ही था, लेकिन सामने से भी अपना एक शील्ड यहाँ पे ऑन कर लेती है और यान के अटैक को यहाँ पे रोक लेती है। तो यान का भी उसके शील्ड पे जो है हमला करता है, जिससे वो भी ऐसे सब करके ऐसा पीछे आती है यहाँ पे सामने से कहती है यान का इसे मानना पड़ेगा तो वाकई में यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं 5वें स्टेज के यहाँ पे 9वें लेवल पर हूँ और तो 5वें के 3रे लेवल पर है, तो भी तो मुझे यहाँ पे बराबर का टक्कर दे रहा है। तभी तो मैं सोचूंगा अभी भाई तेरे सामने ऐसे कैसे हार गया, देख सकते हो तो स्ट्रॉन्ग है इसलिए भाई तेरे सामने वो हारा था। उसके बाद से यहाँ पे जो मिंग है ना अपना कोई स्ट्रॉन्ग अटैक करने के लिए तैयार हो चुकी थी। सामने से यहाँ पे यान का भी देखता अच्छा स्ट्रॉन्ग अटैक यहाँ पे करने वाली क्या, पीछे से तभी इसके ऊपर यहाँ पे अटैक आता है और समझ जाते हैं कि पीछे से जो अटैक है ना भाई ये पक्का कोई छठे स्टेज का बंदा होगा इसके टीम का जो कि यहाँ पे पहुंच चुका है, तो उसके उस वाले अटैक से यहाँ पे बच जाता है। उसके बाद से सामने से ना उस लड़की को यहाँ पे यानी मिंग को खत्म करने के लिए अपने स्वॉर्ड में से जो 1000 स्वॉर्ड जो स्किल था अल्टीमेट स्किल एक टाइप का, वो इसका बेसिकली जो उसने दूसरे बंदे द्वारा सीखा था हमने देखा था बहुत पहले, उसका यहाँ पे यूज़ करने की सोचता है, उसका यूज़ करता है। जो भी यहाँ पे स्वॉर्ड्स तैयार होते हैं और सबको लेके सामने जो है ना भाई उसकी ओर हमला कर देता है, और जो लड़की है भाई क्या नाम है मिंग की ओर हमला कर देता है और धम से यहाँ पे ब्लास्ट तैयार होता है। और जैसे ब्लास्ट से धुआं क्रिएट हुआ था ना वो धुआं यहाँ पे जैसे आता है सामने देखने को मिलता है, यहाँ पे जो छठे स्टेज का बंदा है वो यहाँ पे पहुंच जाता है और उसने सारे अटैक को यहाँ पे रोक लिया था। और यान कैसे कहते कि अरे यार तुझे यहाँ पे क्या लगा मेरे रहते भर में मिस मिंग को तो यहाँ पे कुछ कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे यान के देखता अच्छा छठे स्टेज का बंदा आ गया और ये छठे स्टेज के छठे लेवल पर है, देखते भाई कितना मेरा ये उखाड़ पाता हूँ कितना नहीं। तो वापस सोड़ा जो अटैक ना वही जो स्वॉर्ड वाला जो इसने अभी अटैक किया वही अटैक यहाँ पे वापस से करता है। तो उस अटैक से बचने के लिए यहाँ पे सामने से जो बंदा था वो उसके पास शायद मिट्टी की पावर थी, वो मिट्टी के जरिए यहाँ पे ना बेसिकली एक शील्ड तैयार कर लेता है और शील्ड के जरिए जो भी अटैक था उसके यहाँ पे रोक लेता है। तो यान का भी फटाक से भागते हुए अब उसके पास आके दम उसके मुंह के पास पहुंच चुका है, तलवार से हमला करने के लिए रेडी है। लेकिन सामने से जो बंदा ना यान के अटैक को यहाँ पे डॉच कर लेता है, लेकिन यहाँ पे जो यान के ना उसका फायदा उठा के वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि चलो भाई यहाँ से भागता हूँ। लेकिन पीछे से लड़की है मैं बताना भूल गया जो मिंग है ना इसका यहाँ पे लेवल ऑफ हो जाता है लड़ाई के बीच में, और यहाँ पे छठे स्टेज पे जा चुकी थी। तो सामने से ये भी कहती यान कैसे के साले तो ऐसे कैसे बच के जा सकता है, और अपने किसी स्किल के जरिए ना यहाँ पे यान का को रोक ली थी भागने से। यान का भी नोटिस कर लेते कि अरे यार कमीनी तो मुझे रोक रही है, तो वापस से पीछे साइड मुड़ के ना उसकी ओर यहाँ पे हमला करता हूँ, कहते साली कमीनी मेरा रास्ते यहाँ पे छोड़ दे अब मुझे यहाँ पे जाने दे। तो सामने से भी इसके ऊपर भाई हमला वगैरह करने को तैयार है। तो सबसे पहले जो यान का हमला किया भाई उसके हमले को डॉच करके तब जाके तो हमला करेगी, तो अपना शील्ड फिर ऑन करती है और उसके सारे हम लोग यहाँ पे रोकती है और वहाँ पे होता है जो होता है ब्लास्ट, लेकिन उस ब्लास्ट से इसको कुछ नहीं होता। और साथ ही में पहले से तो एक छठे स्टेज का बंदा था, एक दूसरा और छठे स्टेज का बंदा जाता है और तीनों अब छठे स्टेज के यहाँ पे बंद हो चुके हैं। तीनों मिलकर यहाँ पे यान का पीछा करने लगता है, यान के आगे भाग रहा है, वो भी सोचते कह रहे हैं शिट यार एक साथ भाई एक में जैसे जैसे यहाँ पे मुकाबला कर लेता है, लेकिन तीनों छठे स्टेज के बंदे हो गए, तीनों का मुकाबला करना यहाँ पे लगभग नामुमकिन है। पीछे से तीनों हमला कर देते, यहाँ पे यान का भी जैसे जैसे हमला रोकता है, लेकिन ऑफ कोर्स 3 छठे स्टेज के बंदे ये 5वें पे अभी है तो मुकाबला नहीं कर पाता, थोड़ा बहुत चोट लग जाता है, नीचे आके जमीन पे ऐसे गिर जाता है। जैसे जमीन पे गिरता है मिंग उसके सामने जाते हो कहते देख लड़के हम तुझे जान से नहीं मारना चाहते, तुझे अपने साथ ले जाने के बारे में पहले भी बातचीत करते, अभी भी तुझे अपने साथ ही ले जाना चाहते, इससे चुपचाप सरेंडर कर दे और हमारे पास यहाँ पे आ जा। यहाँ पे ये भी कहता है उसके साथ जो बंदा था वो भी कहता है कि हाँ भी हमारे साथ आ जा, वरना जो कल्टीवेशन बेस है ना हम खराब कर देंगे, जिसके बाद से तो कल्टीवेशन भी यहाँ पे नहीं कर सकता, तो चुपचाप आ जा हमारे साथ। यान के गुस्सा आता है उसको जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है।
हैं। यहाँ पे यान के सोचता है कि जो मेरा पंख है ना, वो पंख का मैंने अभी तक यूज नहीं किया, उसका पंख यूज करके मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। वो पंख का जो स्पीड है ना, बाकी सारे जो बंदे उड़ सकते हैं उनसे ज़्यादा तेज है, लेकिन उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा मौका चाहिए, थोड़ा सा लड़ाई करके इनसे हल्का सा दूर होगा, यूज से मतलब यहाँ फायदे में होगा। ऐसा नहीं सामने से बंदे लोग भी देखते अच्छा भाई तो हमारे साथ नहीं आएगा, रुक तेरी बन जाते, लेकिन तभी जो जमीन है ना अचानक से यहाँ पे कांपने लगता है, ऐसा लगता है भाई भूकंप यहाँ पे आ चुका है, लेकिन भूकंप नहीं आता है, कोई बंदा यहाँ पे करता और वैसे कोई बंदा नहीं बल्कि बंदी थी, एक लड़की थी जो आसमान में यहाँ पे उड़ रही थी। तो बाकी सारे जो भी थे ना बंदे छठे स्टेज के, वो अपने तो दोनों लड़कियों से कहते हैं पीछे हट जाइए, सामने कोई बड़ी खतरनाक चीज़ है। सामने से जो लड़की है ना इनको ऐसा देखती है और लड़की को जैसे देखते हैं ना ये सब उसके चार्म के असर में आने लगते हैं, भले यहाँ पर लड़की हो या फिर जो भी छठे के बंदे, वो भी सामने से देखते कह रहे यार कितनी प्यारी लड़की है। यहाँ पे जो मिंग है ना उसके ऊपर जो चार्म का असर होता है, खुद को शांत कर दे, खुद को थप्पड़ मारती कि भाई शांत हो जा भाई, ऐसे कैसे भाई मैं लड़की होकर दूसरे लड़की के चार्म के पीछे ऐसे कैसे पागल हो सकती हूँ। और तभी सामने जो लड़की हवा में उड़ी थी ना उसका ध्यान यहाँ पे यान कहीं पे जाता है और तभी यहाँ पे पूछती है सामने से, आई डोंट नो किससे पूछती है, बस यहाँ पे पूछती है तुम किस लीडर को यहाँ पे फॉलो करोगे। यहाँ पे जैसे लोग आवाज़ सुनते हैं ना भाई इनको भी अच्छा लगता है कि वाह क्या आवाज़ है भाई, कितना प्यारा सा आवाज़ है। यहाँ पे यान के सामने से बोलता है लीडर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। जो सुनते ही सामने से लड़की थोड़ी सी चौंक जाती है, एक समय इस लड़के के ऊपर मेरे चार्म का असर क्यों नहीं है भाई, बाकी सबके ऊपर तो हो चुका है लेकिन ये लड़के के ऊपर नहीं हुआ है। और कहती है कोई बात नहीं छोड़ो यार, तुम्हारे मतलब मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे साथ दीदी में बातचीत करूँ। और फटाक से लिटरली ना एकदम फटाक से यहाँ पे यान के पास आ जाती है बड़ी तेजी के स्पीड से, यान के कोई मालूम नहीं चलता। और जैसे इसके पास आती है ना यान के इसका पावर का एहसास हो जाता है। ये लड़के यहाँ पे छठे स्टेज के मैक्स पर है यानी नोवेल लेवल पर है। और उसका जो लड़के ना अपना कोई अजीब सा टेक्निक यूज करते हैं जिसके बाद उसके जो कपड़े ना, कपड़े लिटरली का साइज है ना इससे बहुत लंबा चौड़ा बनता है और उसको यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकती है। और उसे जो कपड़े का साइज है उससे यहाँ पे यान के को बेहोश के उस कपड़ों के बीच में ऐसा पकड़ लेती है। और बाकी जो छठे स्टेज के बंदे ना वो सबसे कहती है कि अरे यार तुम सब ने मुझे यहाँ पे देख लिया, इससे तुम सबको यहाँ पे जिंदा छोड़ के कोई मतलब नहीं है। और उन दोनों जो बंदे थे उनको यहाँ पे जान से मार डालती है। और इसके अलावा दोनों जो लड़की थी शाओमेन और साथ ही में मेंग के ऊपर भी पीछे से हमला कर देती है, लेकिन यहाँ पे मेंग नोटिस कर लेती है कि हमारे पास कोई हमला आ रहा है, तो उस हमले को यहाँ पे अपने हमले से डॉज करती है। लेकिन जिस चक्कर में डॉज करने के चक्कर में इसे काफ़ी चोट लगता है और उतने मुझे लड़की है ना यान कई को लेती है और लेते हुए उड़ते हुए यहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे जो मेंग था मेंग को चोट लगती है इतना कि भाई वो बेचारी उठ भी नहीं पा रही। तो शाओमेन के आवाज़ आती है, कहती है शाओमेन जल्दी से मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। तो भी इसके पास आती है, वो भी इसको उठाती है और उठाने के बाद यहाँ पे वो पूछती है कह रही यार वो दीदी वो लड़की यहाँ पे कौन थी। सामने से ये भी कहती है मैं आई डोंट नो, मैंने उस लड़की को ऐसे पहले नहीं देखा है, लेकिन इतना बता सकती हूँ जो भी कोई लड़की है ना कोई अजीब सी बहुत पावरफुल बड़ी कमीनी औरत है। यहाँ पे जो लड़की अभी भी यान का तो ऐसे पकड़ के लेके जा रही है, यान का भी उसके कपड़े में लिपटा हुआ नीचे लटका हुआ है। वो भी सोचते हैं हाँ भाई कुएं से निकले तो खाई में जाके फंसे, मतलब उन लोगों से बचा। तो ये लड़के मालूम नहीं कौन है, मुझे कहाँ से पकड़ के लेके जा रही है। कपड़े का अंदर जो बंधन है उसको बेसिकली उसको फाड़ के से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं निकाल पाता। तो सामने से लड़की भी कहते हैं डोंट वरी भाई, तुम फालतू में कोशिश करो मत करो भाई, कोई मतलब नहीं है। तुमने बेसिकली ना यहाँ पे वो इनहेंस कर लिया मेरा सॉल्ट नमिंग फ्रेगनेस जो कहते हैं ना, तुमने इनहेंस कर लिया, जिस चक्कर में तुम्हारा जो भी एनर्जी जो भी पावर है ना भाई तुम अभी के यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। जो सुनते सामने से ये भी कहता है सॉल्ट इनहेंसिंग फ्रेगनेस, हाँ नाम काफ़ी यहाँ पे बढ़िया लग रहा है। तो सामने से कहते अच्छा तुमने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। ये कहता हाँ तो इसमें ऐसी क्या खास बात है, और रहने दो यार मुझसे ज़्यादा यहाँ पे बात मत करो वरना खुद को मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तेरे ऊपर यहाँ पे कूद पड़ूंगा। जो देखते सामने से लड़की भी सोचते अच्छा मैं जो चार्मिंग है ना उसका सर इसके ऊपर हो रहा है, बस सामने से खुद यहाँ पे कंट्रोल करके रखा है। उसके बाद देख सकते हैं यान के यहाँ पे कहाँ लटका हुआ है, जिस चक्कर में उसका ध्यान वहाँ पे हो सकता है उसके पैंटी की ओर जाता है और उसके भी अरमान खड़े हो जाते हैं। ओ माय गॉड बड़ी कमाल की चीज़ मैंने यहाँ पे क्या देख लिया। उसके बाद से अपना हाथ आगे करता है और उसकी टांगों के यहाँ पे पकड़ लेता है और लड़की भी हिल जाती है, कहते साले कभी ने मेरी टांगों को पकड़ा साले छोड़। लेकिन छोड़ने बदले यहाँ पे यान के ना उसका टांग पकड़ के और पास नहीं लगता है, जोश यहाँ पे टांग पकड़ लेता है। सामने सो भी जोश से चिल्ला दे साले कभी ने मैं बोलूँ ना मेरा टांग यहाँ पे छोड़ दे, लेकिन यान का छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। और तो इसलिए भाई यान को हल्का सा दूर करती, कपड़े वपड़े भी यहाँ पे थोड़ा सा हल्का फुल्का वो ढीला करती जिसमें पकड़ के रखी है। यान को मतलब मौके का फायदा उठा लेता है और उसके पास आके पहले टांग पकड़ता अब उसे यहाँ पे पकड़ लेता है। और देख सकते हो बड़ी गंदी जगह से उसने पकड़ लिया है और पकड़ना तो कैसे यहाँ पे मजे लिया जा रहा है सारा ठरकी हरामी। और लड़की पूरा उसको दूर करने की कोशिश करी है लेकिन वो दूर होने का यहाँ पे नाम ही नहीं ले रहा। तो उससे कहती हुई साले कमीने मुझसे दूर हो जाए, ऐसे मत कर वरना मेरा बैलेंस खराब होगा, नीचे गिरूंगी तो मैं तो मरूंगी साथ ही में तू भी यहाँ पे मर जाएगा। ये कहता है डोंट वरी भाई, इतनी प्यारी सी बड़ी जो अरमानों रखने वाली लड़की है उसके अरमानों के बीच में आपके नीचे गिर के मर भी गया तो इसमें बुलाई क्या भाई, सोचूंगा कि हाँ भाई जन्नत जाते जाते मैं मर गया। सुनते ही कहती भाई कितना हरामी लौंडा भाई, रुक तुझे सबक सिखाती हूँ। और उसके साथ मतलब जानबूझ के ऐसे नीचे
कूद जाती है ताकि भाई कूदने से ऐसे डायरेक्ट गिर जाएगी, बैलेंस खराब होगा तो मौत हो जाएगी, लेकिन अपने हिसाब से कूदी तो सोच समझ की कूदी होगी तो कूदती है, दोनों का बैलेंस खराब होता है। ऐसा दोनों थोड़ा सा ऐसे लुढ़कते 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 एंड वो लड़के ऐसे जमीन पे गिरी है और यान के उसके ऊपर ऐसे पोज मार के खड़ा हुआ है। आई मीन इसके ऊपर क्या बोलेंगे भाई, इसको खड़ा बोलेंगे लेटा बोलेंगे, आई डोंट नो। बस अब उसके हाथ है भाई, वो लड़की के दोनों हाथ के इधर बाजू में है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं आगे इनके बीच में यहाँ पे क्या क्या होता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।